बनाया होगा, रजिए हैदर नहीं है, फलाना नहीं है, चिलाना नहीं है। तो शादी था, मैंने भरत जी को कहा था कि कुछ दिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन अब जो सवाल पैदा होता है कि हम लोग इस संविधान के लिए, इसकी रक्षा के लिए, संघीयता के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, तमाम चीजों के लिए जिताना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है इस देश में, जिसका नाम प्रचंड है। आपको ये पता होनी चाहिए कि देश में जब राजा का शासन था, राजा को जनता बनाने का काम किसने किया? प्रचंड ने किया। राजा को भी जनता बना दिया, और जनता जो जिसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई समझता नहीं था, उसको कोई औकात नहीं था, उसको आज के वक्त में किसने राजा बना दिया? प्रचंड ने। कि तुम जनता हो, तुम इस देश के शासक हो, तुम इस देश के सत्ता पर काबिज रहोगे, तो जनता कहां चली जाती है भाई? जनता को तो नेता को समझना पड़ेगा कि हम ऐसे नेता चुने जो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सबको बना सके। तो उस सब तमाम गुण देखते हुए भरत जी को आपको परखना पड़ेगा। वो पढ़े लिखे भी हैं, और मैं दावा करता हूं कि यहाँ के जितने भी नेता हैं, उस नेता में सबसे ईमानदार भी नेता होगा, और साथ साथ सबसे पढ़ा लिखा भी होगा। अगर तो किसी को ताकत है तो वो नेता चैलेंज करे। हम चैलेंज करते हैं कि तुम आओ और डिबेट करो भरत जी से, तुम उसमें किससे बेहतर हो। मैं दावा करता हूं कि हमारे भरत जी उसमें पूरे सफल होंगे। तो मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि देश में आज जो दलित है, या मुस्लिम है, या महिला है, अन्य जाति वर्ग है, इस सभी को गुलामी के जंजीरों से छोड़ाने वाली कोई पार्टी है तो पहले माओवादी था। अब इसका नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है। पहले इसका चुनाव चिन्ह गोल घेरा में हथौड़ी था, लेकिन आज उसका चुनाव चिन्ह तारा है। तो आपका वोट कहां जाएगा? तारा में जाएगा। वाह, ये बच्चे जिसको भी पता है कि तारा में वोट डालना है, और इधर तो बैठे हुए समझदार लोग हैं, उनको कैसे नहीं पता होगा कहां वोट डालना है? तारा में ही डालना है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों के लिए देश में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन राणा काल हो, या लिच्छवी काल हो, या शाह का हो, उस सब परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन, उस सब परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन जो देश में आया, वो जनयुद्ध के चलते आया। आज कोई भी पार्टी अगर से बोलती है तो जनयुद्ध के बल पर बोलती है, माओवादी के आंदोलन के बल पर बोलती है, नहीं तो कोई पार्टी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। पहले हमने 17,000 लोगों की कुर्बानी दी है। ईमानदार कौन हो सकता है जिसने कुर्बानी दिया, जिसका खून पसीना कुछ नहीं बहा, और आज वो कहते हैं हम हीरो हैं। आपका दिया हुआ क्या था? दिया तो मैंने, आपने हिस्सा खोज लिया कि हमने किया गरीबों के लिए, हमने किया दलितों के लिए, हमने किया मुस्लिमों के लिए, अन्य वर्ग के लिए हमने किया, लेकिन करने वाले को हम लोग भूल गए। आज तक मैं 2 बार चुनाव लड़ा। किससे लड़ा? इसी माओवादी पार्टी से मैंने लड़ा। लेकिन यहाँ पर चोर, उचक्के, बदमाश, झूठे, कलंकित लोगों ने आप लोगों को गुमराह किया, मुझे हराया। तो मैं भरत जी से आज भी कहता हूं कि हम तमाम लोग वोट देंगे और अपना बदला लेंगे। इस बार भरत जी को लेकर अपना बदला लेंगे। हम लोगों में कोई जाति वर्ग समुदाय हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा। अब महिला बहन की बात कीजिए, एक गांव पालिका का चुनाव होता है तो 33% महिला नहीं होगी तो चुनाव नहीं होगा। महिला को किसने अधिकार दिया? महिला को भी माओवादी ने, यही कम्युनिस्ट पार्टी ने अधिकार दिया, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने। यहाँ तक क्या आपको देखते देखते यह भी मिला
मिला होगा कि यहाँ के राष्ट्रपति भी महिला बन चुकी और भी यहाँ की प्रधानमंत्री भी महिला बन चुकी। तो इस हद तक के महिला को आगे लाने में इसी पार्टी का देन है।